इनको सजा होना है। दोनों माँ बेटे को जो देश को लूटा है, दोनों को सजा होना एकदम तय है। सब्सिडी का सबसे ज्यादा दुरुपयोग कांग्रेसियों ने किया। 2000 करोड़ की संपत्ति 50 लाख में महज ले ली गई हो और वो भी पैसा ना दिया गया हो। ऐसे भ्रष्टाचारियों को नरेंद्र मोदी की सरकार बख्शेगी नहीं, इनको सजा होना एकदम तय है। देशद्रोही ही होगा, उनको देश से निकालने का सजा भी होना चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, पटना के इनकम टैक्स चौराहे पर राहुल गांधी और सोनिया गांधी का पुतला दहन किया, जहां पे तमाम बीजेपी के युवा मोर्चा के लोग हैं वो पहुंचे थे। और देखिए, ये नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर देखिए, राहुल गांधी हो या फिर कांग्रेस पार्टी हो, तमाम चीज़ों को लेकर देखिए किस तरीके से जो बीजेपी युवा विंग के लोग हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। और देखिए किस तरीके से नारेबाजी कर रहे हैं। तमाम जो तस्वीर है वो तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि बीजेपी के लोग हैं पुतला दहन कर रहे हैं राहुल गांधी, सोनिया गांधी। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो नेशनल हेराल्ड जो केस है, जिसमें 2000 करोड़ की संपत्ति 50 लाख में महज ले ली गई हो और वो भी पैसा ना दिया गया हो, इसका एकमात्र एंट्री किया गया हो, डॉक्यूमेंट्री रूप से एक एंट्री किया गया हो, ऐसे साबित होता है कि ये जो जादू की छड़ी जब यूपीए की सरकार थी उस समय जिस तरह की घोटालेबाजी हुई थी उसी का एक हिस्सा है, जिसमें राहुल गांधी और सोनिया गांधी, और यही नहीं उनके जो जीजा जी हैं खास करके, वो भी डीएलएफएम मामले में 7 करोड़ रुपए देकर 45 करोड़ के रुपए का मुनाफा कमा लेते हैं। तो ये जो जादू की जो छड़ी थी, ये जादू कहाँ से आया, इसी का पूछताछ के लिए आज ये केस हुआ है। नहीं, आप लोग कह रहे हैं कि जादू की छड़ी, पर वो लोग कह रहे हैं झूठे केस में आप लोग फंसा रहे हैं भाई। झूठे केस में ईडी सीबीआई का उन्होंने घेराव किया। देखिए क्या है, साच को आँच कैसा। अगर आप सच बात बोल रहे हैं तो फिर आपको डर किस बात का है। दूसरी बात आपको बता दूं कि अगर वो लोग सही ही हैं तो फिर वो लोग जमानत पे बाहर क्यों हैं। जो ईडी ने जो आरोप लगाए हैं, ईडी ने जो दस्तावेज वहाँ पर दिए हैं, जो एफआईआर वगैरह हुआ था, तो इसके आधार पर जो पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है तो उसमें उनको सहयोग करना चाहिए। उनको बताना चाहिए कि जो यंग इंडिया नाम की जो कंपनी राहुल गांधी ने बनाई थी, जो लॉस में जाकर 50 लाख रुपए में 2000 करोड़ की संपत्ति कैसे अर्जित कर लेती है, ये निश्चित रूप से ये जांच का विषय है। और गांधी जी ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी जो 76% का जो स्टेक होल्डर है, जिसके मालिक बन गए, और जो 24% जो किसी और का भी स्टॉक था वो भी उनके नाम पर ट्रांसफर हो गया। जांच का विषय यही है। अब लोग धीरे धीरे बाहर आ रहे हैं। कुछ चीज़ें ऐसी भी आई हैं जिसमें इस बात को कहा गया है कि हमें मालूम नहीं कि मेरा स्टॉक जो शेयर है वो राहुल गांधी के नाम पे कैसे ट्रांसफर हो गया। तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, जो लोग आ रहे हैं वही लोग इस चीज़ का प्रमाण दे रहे हैं। चलिए, प्रमाण कर रहे हैं। और देखिए किस तरीके से जो बीजेपी युवा विंग के लोग हैं वो प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे हैं और तमाम लोगों से जुड़ रहे थे, बात कर रहे थे, किस तरीके से तमाम चीज़ों को लेकर अपनी बातों को रख रहे थे। वो तमाम बयान हमने आपको सुनवाया। नेशनल हेराल्ड को लेकर कहीं ना कहीं जो मामला है वो मामला, और तमाम लोगों से हम बात कर रहे थे, किस तरीके से अपनी बातों को रख रहे थे, वो बयान भी हमने आपको सुनाया। देखिए, बीजेपी के जो युवा टीम के लोग हैं वो पहुंचे हैं और उनसे हम बात भी कर रहे हैं। तमाम जो तस्वीरें हैं वो तस्वीर भी दिखा रहे हैं। के माध्यम से देश के विभिन्न जगहों पर उन्होंने पैसा घोटाला किया और जमीन लेने का काम किया है। ऐसे भ्रष्टाचारियों को नरेंद्र मोदी की सरकार बख्शेगी नहीं, इनको सजा होना एकदम तय है। बिल्कुल सुनाई होगी, हम लोग को कोर्ट पे भरोसा है, इनको सजा होना है। दोनों माँ बेटे को जो देश को लूटा है, दोनों को सजा होना एकदम तय है। राजनीति पे इसका कोई, जो भ्रष्टाचारी होंगे उनको जेल के अंदर जाना होगा। ये भाजपा का निष्पक्ष नहीं, पर वो लोग कह रहे हैं कि झूठे केस में फंसाया जा रहा है। पिछले दिनों उन्होंने प्रदर्शन किया और ईडी कार्यालय, उसका नेशनल हेराल्ड का आज से नहीं, शुरू से उसका डाटा आया हुआ है। सीधा आरोप कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता लगा रहे हैं कि आप लोग ईडी का सहारा लेकर लगातार कांग्रेस नेता और राहुल गांधी को परेशान कर रहे हैं। एक बात बताइए, कौन ऐसे शरीफ आदमी के यहाँ ईडी भेजा गया है? क्या वो ईडी जब गया है, क्या वो भ्रष्टाचार उन पे मतलब साबित हुआ है कि नहीं हुआ है? ईडी तो ऐसा नहीं है कि घर का खेती हम लोग कहीं भेज दें। ईडी जहाँ जहाँ गई है, जो भ्रष्टाचारी है उन पे ईडी लगा है। ईडी खुद अपना जांच एजेंसी है, वो खुद अपना स्तर पर जांच करती है और दोषियों को सजा देने का काम। नहीं, आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी के इशारे पर काम करता है भाई ईडी। आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी के इशारे पर काम कर रही है भाई। देखिए, वो तो बोलेंगे ही। चुनाव में कभी ईवीएम खराब हो जा रहा है, जहाँ वो सीट जीत रहे हैं वहाँ ईवीएम ठीक हो जा रहा है, और जहाँ भाजपा जीत रहे हैं वहाँ ईवीएम खराब हो जा रहा है। ये सब बेबुनियाद उनका हमने आज दोनों माँ बेटा जो देश के जो अपने आप को महारानी और महाराजा बता रहे हैं, उन दोनों आदमी का हमने पुतला फूका है। और देश से ऐसे भ्रष्टाचारियों को जेल भेजने का काम भारतीय जनता पार्टी सरकार छोड़ो के नारे लगा रहे थे आप लोग। ऐसे देशद्रोहियां रह के क्या करेंगे जो देश के खजाना खाली कर रहे हैं? देश के खजाना पर जो बुरा नजर डालेगा वो देश का देशद्रोही ही होगा। उनको देश से निकालने का सजा भी होना चाहिए। देश से निकालने की बात कर रहे हैं। देखिए, दोनों इतना भ्रष्टाचारी हैं, मतलब
हर चीज़ में घोटाला, चाहे हेलीकॉप्टर घोटाला हो, चाहे रॉबर्ट वाड्रा जमीन का घोटाला हो, पूरा खानदान चोर है। तो ऐसे लोगों को अगर बिहार का युवा आवाज़ उठा रहे हैं कि ऐसे चोरों को भारत में नहीं रहना चाहिए, तो आवाज़ सही है। तरीके से तमाम जो लोग हैं वो राहुल गांधी और सोनिया गांधी के पुतला दहन किए और किस तरीके से नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि जो राहुल गांधी है और सोनिया गांधी है वो जादू की छड़ी चलाया और किस तरीके से जो उनकी कंपनी है वो मुनाफे में आई, वो तमाम तस्वीर भी हमने आपको दिखाया और तमाम जो बातें और सीबीआई बीजेपी के इशारे पर गलत बात है। ईडी और सीडी का सबसे ज्यादा दुरुपयोग कांग्रेसियों ने किया, हम लोग नहीं कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का देना है कि घोटाला उजागर हुआ है, नहीं तो नहीं होता। आज 140 करोड़ देशवासियों के साथ न्याय देने का काम आज भारतीय जनता पार्टी ने किया और पटल पर इसके भ्रष्टाचार को उजागर कराकर आज कड़ी से सजा दिलवाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। मेरा नाम सुनील कुमार सिंह। चलिए देखिए किस तरीके से तमाम चीजों को लेकर अपनी बातों को रख रहे थे, वो तमाम बयान हमने आपको सुनवाया। फिलहाल के लिए इतना ही, आप बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल का ऑर्थोपीडिक विभाग बिहार के सर्वश्रेष्ठ ऑर्थोपीडिक विभागों में से एक है, जहां दुर्घटना या अन्य कारणों से फ्रैक्चर के मामलों का नवीनतम तकनीक से इलाज की सुविधा उपलब्ध है। NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना।